जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में मैं लाया हूँ हिंदी व्याकरण के टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हाल फिलहाल में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिना स्किप किए क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखना, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? का वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है ये उच्चारण स्थान क्या होता है? तो का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है ये कंठ से होता है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से जो है का वर्ग का उच्चारण होता है। का वर्ग जो होता है इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी जो है कौन सी भाषा में लिखी जाती है? इसकी लिपि क्या होती है हिंदी भाषा की? तो हिंदी भाषा जो लिखी जाती है यह आपकी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। किसमें? देवनागरी भाषा जो है इसकी लिपि है देवनागरी। देवनागरी लिपि में जो है हिंदी लिखी जाती है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सूर्य का इनमें से पर्यायवाची शब्द पहचानिए। दिनकर, निशाकर, सुधाकर, शशांकर। जल्दी से बताइए कमेंट करके अगर आंसर पता है साथियों। तो सूर्य का पर्यायवाची इनमें से जो है यहाँ पर दिनकर है। कौन सा है? दिनकर जो है यहाँ पर जो है सूर्य का पर्यायवाची दिया गया है। आगे देखिए, अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधे की लाठी मुहावरे का जो सही अर्थ होगा आप सभी को पता होना चाहिए। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा होना। एकमात्र सहारा यानी कि अंधे की लाठी। यहाँ पर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी क्लास की अपडेट आपको मिलती रहे। स्टूडेंट, हम हिंदी प्लस जीके जीएस की बिल्कुल फ्री में तैयारी करा रहे हैं सभी एग्जाम्स के लिए, और इस क्लास का बिल्कुल फ्री पीडीएफ कहाँ मिलेगा क्लास के एंड में आपको बताया जाएगा, तो एंड तक जुड़े रहें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का संधि विच्छेद आपको करना है, जल्दी से पहचान कर बताएंगे क्या होगा इत्यादि का संधि विच्छेद। फटाफट से बताएंगे। तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद होगा ये आपका इति धन आदि होगा। क्या होगा? इति धन आदि जो है इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। कहां पर दिया गया है? बी ऑप्शन में दिया गया है, तो राइट होगा बी। बी राइट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से आकर हिंदी में ज्यों के त्यों ही प्रयोग किए जाते हैं। तो जल्दी से पहचानिए, एक शब्द तत्सम है, बाकी सभी किसमें तद्भव है। तो तत्सम यहाँ पर जो है दुग्ध है। दुग्ध जो है यहाँ पर तत्सम शब्द दिया गया है। बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इनमें से कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए। जलज, पंकज, नीरद, सरोज। जल्दी से बताएंगे कमेंट करके स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो है नीरद जो है ये आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है। ये पर्यायवाची स्टूडेंट कमल का नहीं है। यहाँ पर सी राइट होगा। आगे देखिए, अनुराग का विलोम शब्द क्या है? यहाँ पर अनुराग का विलोम आपको पहचानना है। विराग, प्रेम, नफरत, आसक्ति। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो दिया गया है अनुराग का विलोम आप कमेंट करेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर जो है अनुराग का जो विलोम होगा स्टूडेंट आपको याद रखना है विराग होगा। क्या होगा? विराग जो है स्टूडेंट अनुराग का विलोम होता है। क्या होता है? विराग होता है। ये बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र ये कैसे लिखा जाएगा? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र इस तरीके से लिखा जाएगा। इसमें का विभक्ति का लोप है। तो का विभक्ति जो आती है स्टूडेंट आपको याद रखना है, ये का विभक्ति प्रयुक्त होती है तत्पुरुष समास में। किसमें होती है? तत्पुरुष समास में होती है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आंसर बताइए फटाफट से। जहां पहुंचना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जहां पर पहुंचना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए होता है स्टूडेंट एक शब्द दुर्गम। क्या होगा? दुर्गम होता है एक शब्द। किसके लिए होता है? जहां पहुंचना कठिन हो उसके लिए दुर्गम होगा। बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के जो मुख्य रूप से भेद होते हैं स्टूडेंट कितने होते हैं? जल्दी बताएंगे कमेंट करके। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं संज्ञा के मुख्य रूप से स्टूडेंट। एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। एक होती है जातिवाचक। जातिवाचक। और एक होती है आपकी भाववाचक। भाववाचक। ये 3 भेद होते हैं संज्ञा के।
कितने भेद होते हैं? 3, पहला, दूसरा और तीसरा। इन 3 भेदों को आपको याद रखना है स्टूडेंट। यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, सर्वनाम का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है? सर्वनाम का जो प्रयोग है स्टूडेंट, ये किसके स्थान पर किया जाता है, जल्दी से बताएंगे। तो सर्वनाम का जो उपयोग होता है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। उससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो करेंगे वीडियो को लाइक फटाफट से और शेयर करेंगे। आगे देखिए, मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? मिठास में संज्ञा पहचानिए जल्दी से, कौन सी संज्ञा है, इसमें कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ है? तो मिठास शब्द में जो संज्ञा है यहाँ पर अभाववाचक संज्ञा है। मिठास को आप स्टूडेंट टच नहीं कर सकते हैं, इसे आप महसूस कर सकते हैं, और जिसे टच नहीं कर सकते हैं तो वहां पर स्टूडेंट भाववाचक होता है। सी राइट होगा। अगला देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में तेज क्या है? तेज जो आया है ये क्या है वाक्य में? घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज जो स्टूडेंट यहाँ पर आया है ये किसकी विशेषता बताता है? ये दौड़ता की विशेषता बताता है, दौड़ना की विशेषता बताता है। अतः यहाँ पर स्टूडेंट ये जो है क्रिया विशेषण होगा। तेज क्या होगा? तेज जो है यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताता है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा तेज। याद रखेंगे, यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग जो है स्टूडेंट शब्द के कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं, और प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगते हैं। उपसर्ग शब्द के आगे आदि में लगते हैं। आदि माने आगे, आरंभ होता है। तो उपकार में जो स्टूडेंट जो उपकार शब्द बना है ये बना है उपधनकार से बना है। किससे बना है? उपधनकार से। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपसर्ग जल्दी से बता देंगे स्टूडेंट, कौन सा हो जाएगा? उपसर्ग होगा। कौन सा हो जाएगा? उप कहाँ दिया है? ए में दिया है, तो ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आंसर बताइए। लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय अभी बताया है मैंने, शब्द के पीछे लगता है। कहाँ लगता है? शब्द के पीछे लगता है लिखावट। लिखावट जो शब्द स्टूडेंट ये बना है, लिखना से लिखावट बना है। किससे बना है? लेख से लिखावट बना है। लेख से लिखावट, लिखना बना हुआ है। तो इसमें जल्दी से पहचानेंगे क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट? लेख से लिखावट बना है, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है आवट रह जाएगा। क्या रह जाएगा? लेख धन आवट। तो आवट कहाँ दिया गया है? यहाँ। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, आवट। लेख धन आवट से बना है लिखावट। याद करेंगे, ए राइट होगा। आगे देखिए, दशानन में कौन सा समास है? जल्दी से पहचानिए और कमेंट करके बताइए। और क्लास के एंड में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर जाना सभी साथी, और कमेंट करके बताओ स्टूडेंट आप किस एग्जाम के लिए ये क्लास ले रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताएंगे क्लास कैसी लगी है। आगे क्वेश्चन अभी बाकी है, इंपॉर्टेंट, देख कर जाना। दशानन में समास पहचानिए जल्दी से। तो दशानन में जो समास होगा स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर बहुब्रीय समास होगा। जो देवताओं की बात होती है ये सब किसमें बनते हैं? बहुब्री में बनते हैं। ये चीज आपको याद रखनी होगी। आगे देखिए, माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता। माता पिता में जल्दी से समास पहचानेंगे कौन सा होगा? माता पिता में जो है द्विगु समास होगा स्टूडेंट। दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों पद प्रधान हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर द्विगु समास बनेगा। ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। सॉरी, ए यहाँ पर सही जवाब नहीं होगा। आपको यहाँ से जल्दी से पहचानना है द्वंद्व। जब दो शब्दों की प्रधानता होती है, दोनों शब्द प्रधान होते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है द्वंद्व शब्द बनता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। द्वंद्व समास बन जाएगा जब दोनों पद प्रधान होंगे। आगे देखिए, सदाचार का संधि विच्छेद है। सदाचार का संधि विच्छेद जल्दी से बताएंगे करके। सदाचार का जो संधि विच्छेद होगा, करिए जल्दी स्टूडेंट। सत्य धन आचार हो जाएगा। क्या होगा? जब सत्य धन आचार जो होगा, ये सदाचार का दा आधिता में परिवर्तित हो जाता है, तो स्टूडेंट इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य धन आचार जो है सदाचार का संधि विच्छेद होगा। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखों का तारा, वह तो मेरी आंखों का तारा है, यानी कि बहुत प्यारा होना। क्या होगा? बहुत प्यारा होना। आंखों का तारा, बहुत प्यारा, प्यारा होना। ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। वह तो मेरी आंखों का तारा है। याद कर लेंगे। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर तीनों उज्जवल, चारों जगह उज्जवल ही लिखा हुआ है।
यहाँ पर एक ही शुद्ध है, बाकी के तीन गलत हैं। जल्दी से बताएंगे कौन से ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर स्टूडेंट उज्ज्वल जो है यहाँ बिल्कुल सही लिखा गया है। उज्ज्वल जो है इसी तरीके से लिखा जाता है, उज्ज्वल, ये आप याद करेंगे। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें काफी लोग मिस्टेक करते हैं, तो अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे। आगे देखिए, राम ने रावण को मारा, वाक्य में राम ने कौन सा कारक है? राम ने, इसमें जो है कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान के संबंध स्थापित करने के लिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट जो है कर्ता कारक है। कर्ता ने कर्म को, ने जो विभक्ति होती है, ने जो विभक्ति होती है ये स्टूडेंट आपकी कर्ता कारक की होती है। किसकी होती है? कर्ता कारक की जो है ने विभक्ति होती है। ने विभक्ति होती है किसकी होती है? कर्ता कारक की, स्टूडेंट याद रखेंगे। और कर्म की जो होती है वो को होती है, कर्म को याद करेंगे। बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? कौन सा कारक है? इसे बताएंगे। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, से किस कारक का चिन्ह है? जो ये से जो है, तो से स्टूडेंट जो अलगाव का भाव होता है ये अपादान में होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? जल्दी पहचान के बताएंगे। बी। यहाँ पर जब भी अलगाव का भाग होता है या तुलना होती है दो व्यक्तियों में, तो वहां पर भी अपादान कारक होता है। कौन सा? अपादान। जल का विलोम शब्द क्या है? जल्दी से पहचानिए, आंसर बताइए। जल का विलोम शब्द क्या होगा इनमें से? थल, अग्नि, हवा, पाताल। तो जल का जो विलोम होता है, बताइए आंसर। जल का थल होता है। क्या होता है? थल जो है जल का विलोम शब्द होता है। किसका होता है? जल का होता है विलोम शब्द होता है, विलोम। याद करेंगे। ए बिल्कुल राइट आंसर हो बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास जो लिखा गया है इसके लेखक कौन है? तो गोदान के जो लेखक हैं आपको पता होना चाहिए, मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है? मुंशी जो प्रेमचंद्र हैं, ये आपके गोदान के लेखक हैं। प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र जो है गोदान के लेखक हैं। बी राइट होगा। अगला देखिए, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानने वाले के लिए जो एक शब्द होता है, सर्वज्ञ कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलने से पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो दोस्तों। इससे हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और अच्छी क्लासेज ला सकें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इनमें से पृथ्वी का पर्यायवाची पहचानिए। वसुंधरा, गगन, अंबर, व्योम। ये तीनों के तीनों किसके हैं स्टूडेंट? ये तो आपके आकाश के हो गए। किसके हैं? आकाश के हैं तीनों के तीनों। वसुंधरा जो रह गया यही आपका पृथ्वी का है। किसका है? पृथ्वी का है ये। तो यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलिए, जल्दी से आंसर बताइए। 28 का हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? सभी को पता होना चाहिए, जल्दी से आंसर आना चाहिए सबका। हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं स्टूडेंट कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। व्यंजन बताइए आप लोग कमेंट करके, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कितने व्यंजन होते हैं? जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट करिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, नायक शब्द का संधि विच्छेद है। नायक का जो संधि विच्छेद होगा जल्दी से बता देंगे क्या होगा? नायक का जो स्टूडेंट बना है ये आपका नए धन अक से बनता है। किससे बनता है? नए धन अक से नायक बना है। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट नए धन अक जो है इसका बिल्कुल सही संधि विच्छेद होगा। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आंसर बताएंगे। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आकाश पाताल को उसने तो एक कर दिया है। उसने तो आकाश पाताल एक कर दिया है, तब वह पास हुआ है, तब उसकी जॉब लगी है। बहुत कठिन परिश्रम करना। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसने तो आकाश पाताल एक कर दिया है, तब वह पुलिस में जॉब पर लगा है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, आदर शब्द से बना विशेषण रूप क्या होगा? आपको भी आकाश पाताल एक करना होगा तभी जॉब मिलेगी। इसी तरीके से कठिन परिश्रम करना होगा। आदर शब्द से बना विशेषण रूप क्या होगा? आदर से, आदर से जो बनेगा स्टूडेंट विशेषण रूप, आदर शब्द से क्या बन जाएगा? आदरणीय बन जाएगा। क्या बनेगा? आदरणीय। आदरणीय बनेगा। ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग आपको पहचानना है, मेरा या मेरी, अच्छा या अच्छी लगाना है, सबसे अच्छी चीज है। अच्छा या अच्छी लगाकर आपको हमेशा स्त्रीलिंग पहचानना है। पानी अच्छा है, अच्छी बोलेंगे गलत हो जाएगा। हवा अच्छा है नहीं बोल सकते, अच्छी बोलेंगे। दूध अच्छा है, अच्छा बोलेंगे, सही है। तेल अच्छी है बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन जाएगा हवा अच्छी है, ये यहाँ पर स्त्रीलिंग है। कैसा शब्द है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग है, और यही हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी बिल्कुल सही जवाब होगा, बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए जल्दी से 33 का आंसर बताइए। लड़का शब्द का सही बहुवचन क्या होगा। लड़का का सही बहुवचन ये है। लड़का का जो सही बहुवचन, क्या लड़के हो जाएगा, नहीं होगा। क्या लड़कियां हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भैया, लड़कों हो जाएगा, नहीं, लड़कों होगा। क्या होगा, लड़कों होगा। ये यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, क्या होगा, ए सही जवाब होगा। लड़कों जो है लड़का शब्द का बहुवचन होगा, सही। कलम शब्द का लिंग क्या है, कलम बताइए, कलम का लिंग क्या होगा। कलम, कलम शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या फिर डी इनमें से। कलम लिखिए, मेरी कलम अच्छी है। कैसी, मेरी कलम, मेरी कलम अच्छी है। वाक्य लिखिए, अच्छी है। क्या ये सही लिखा है, और यही मैं लिख दूं मेरी कलम अच्छा है, गलत हो जाएगा ना। तो स्टूडेंट कलम जो शब्द हो जाएगा ये क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। स्त्रीलिंग शब्द होगा। कलम जो है स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में, जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का। चौपाई छंद में जो प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से आंसर बताइए। पीपर पात सरसमन ढोला में अलंकार कौन सा है। कौन से अलंकार का ये उदाहरण दिया गया है, पीपर पात सरसमन ढोला। काफी बार आपने सुना होगा, कक्षा 7-8 में ये क्वेश्चंस पढ़ाए जाते थे। अलंकार आपको पता होना चाहिए, आज आपको एग्जाम न देने हैं ये, अरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आज पूछे जा रहे हैं। तो पीपर पात सरसमन डोला, यहाँ पर पीपर के पत्ते से मन के डोलने की उपमा की गई है। जहाँ उपमा की गई है तो उपमा अलंकार होगा। जहाँ उपमेय में उपमान की, सरसमन ढोला, बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है। चारुचंद्र की चंचल किरणें, अलंकार बताइए जल्दी से कौन सा होगा। चारुचंद्र में चंचल किरणें, यहाँ पर जो स्टूडेंट अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा है, ये किसका उदाहरण है, अनुप्रास अलंकार है। चारुचंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर चाचा की आवृत्ति है, बी राइट होगा। अगला देखिए, रसराज किस रस को कहा जाता है। रसराज जो है कौन से रस को कहा जाता है, तो रसराज आपको याद रखना है स्टूडेंट, श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है, इसी को रसराज कहा जाता है। रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहास शब्द से बना विशेषण क्या होगा। इतिहास शब्द से जो शब्द बनेगा स्टूडेंट, ये आपका क्या बनेगा, ऐतिहासिक बन जाएगा। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक बनेगा। कहाँ दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऐतिहासिक बनेगा। आगे देखिए, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, वाक्यांश के लिए एक ही शब्द क्या होगा। जिसका कोई शत्रु जन्मा ही नहीं हो उसके लिए अजात शत्रु कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, अजात शत्रु कहते हैं। उसके लिए एक शब्द याद कर लेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है ये। आगे देखिए, 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। सभी को पता होना, 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। कितने को नहीं पता था, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। आंसर सभी का ये होना चाहिए। आगे देखिए, अमर का विलोम शब्द है। अमर का विलोम जल्दी से बताएंगे क्या होगा, सभी को पता होना चाहिए। मरण होगा, मृत्यु होगा, जीवन होगा, नश्वर होगा। अमर का जीवन तो होगा न, जीवन तो होगा नहीं, नश्वर भी नहीं हो सकता है। जल्दी से बताएंगे फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, मरण भी नहीं होगा, मृत्यु होगा। क्या होगा, मृत्यु होगा, बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला देखिए, खग का
सही अर्थ क्या है? खग, खग पक्षी, पक्षु, जलचर, नभ। खग का जो सही अर्थ होता है स्टूडेंट आप याद करेंगे, पक्षी का पर्यायवाची होता है खग। किसका होता है? पक्षी का होता है। तो ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, सप्ताह में एक बार होने वाला क्या कहलाता है? सप्ताह में एक बार होने वाला, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक या फिर वार्षिक। सप्ताह में एक बार अगर कोई चीज होती है, एक बार होने वाला है, तो उसको स्टूडेंट क्या कहा जाएगा? साप्ताहिक कहते हैं, साप्ताहिक कहा जाएगा। सी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखिए, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जल्दी से पहचानिए, बनाइए जल्दी से हिमालय शब्द का। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद करिए एक बार शब्दी जल्दी से। हिमालय जो स्टूडेंट बना है ये आपका हिमधन आलय से बना है। किससे बना है? हिमधन आलय से बना है हिमालय। तो कहाँ दिया गया है? ए ऑप्शन में दिया गया है। तो ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिए, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन, प्रतिदिन में समास जल्दी से बताइए। प्रतिदिन में जब दो शब्द आते हैं, दोनों शब्द स्टूडेंट में ऐसे होते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट अव्ययी भाव समास बनता है। प्रतिदिन, दिनों दिन, इस तरह के जो शब्द आते हैं ये साथियों आपके अव्ययी भाव समास में होते हैं। इनमें पहला पद जो है अव्यय होता है, तो अव्ययी भाव समास बनेगा। बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इंडिया के अंदर जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, जल्दी से बताएंगे आंसर। 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को इंडिया में जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ए बिल्कुल राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट आ गया है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता बताएंगे जल्दी से, कौन है भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है अंधेर नगरी के नाटक के रचयिता है। नाटक के रचयिता कौन है? हम भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, याद रखेंगे, काफी अच्छा नाम है। आगे देखिए, मधुशाला किसकी प्रसिद्ध काव्य रचना है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये स्टूडेंट किसकी रचनाएं हैं? जल्दी से बता देंगे। ये स्टूडेंट जो रचनाएं हैं, मधुबाला, मधुकलश, ये सब स्टूडेंट जो रचनाएं हैं ये आपकी हरिवंश राय बच्चन की हैं। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितनों को पता था? आंसर कमेंट करिए। आगे देखिए, अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का, सत्य का विलोम शब्द क्या है? स्टूडेंट जल्दी से बता देंगे। सिंपल क्वेश्चन आ गया है, SW के लिए आपको दिया जा रहा है। इसका आंसर आप लोग होमवर्क का कमेंट करके बता देंगे क्या होगा सही जवाब। और टॉप 50 में से आपका स्कोर क्या आया है कमेंट करके जरूर जाना। स्कोर लिखे बिना बिल्कुल मत जाना, स्कोर कमेंट करके जरूर बताना क्या स्कोर आपका बना है स्टूडेंट। और इसका बिल्कुल फ्री पीडीएफ के लिए सुन लीजिए स्टूडेंट, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है, उसको भी जरूर उन्हें फॉलो करें स्टूडेंट। वहां से आपको इंपॉर्टेंट क्विज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पीडीएफ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। तो फेसबुक पर हमें फॉलो जरूर करें। सभी साथी जाकर हमारे पेज को फॉलो करें और साथियों फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और हिंदी या फिर जीके जीएस की कोई बुक बाई करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चेकआउट कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं स्टूडेंट अपने हिसाब से, अपनी तैयारी के हिसाब से। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि आने वाली क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। हिंदी प्लस जीके जीएस की बिल्कुल फ्री तैयारी जबरदस्त तरीके से हमारे इस चैनल पर कराई जा रही है। बिल्कुल फ्री में स्टूडेंट आप अपने एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, जबरदस्त प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यह तैयारी कराई जा रही है बिल्कुल फ्री में। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और आज ही चैनल से जुड़ें और फ्री पीडीएफ का भी मजा लें स्टूडेंट। तो अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए, जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए स्टूडेंट। मेहनत के आगे जीत खड़ी है, डर के आगे जीत नहीं, मेहनत के आगे जीत है स्टूडेंट। आप अपनी परीक्षा को पास जरूर करेंगे अगर जबरदस्त तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। जीके जीएस की क्लासेस को भी स्टूडेंट चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। जबरदस्त क्लासेस में करा रहा हूं स्टूडेंट, एक बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ में, जिससे कि क्लास में ही आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। थैंक यू।